दोस्तों, आज जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि वो एक शंखनाद है, एक आगाज है उस बदले का जिसका इंतजार हर भारतीय न जाने कब से कर रहा था। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी आपने या मैंने सपने में भी यह कल्पना की थी कि जिस पड़ोसी मुल्क को, जिस बांग्लादेश को भारत ने अपने जवानों के लहू से सींचा, जिसे एक नई पहचान दी, जिसे दुनिया के नक्शे पर एक आजाद मुल्क के तौर पर खड़ा किया, वही बांग्लादेश आज अपनी फितरत बदल लेगा। जिस मुल्क की आजादी के लिए 1971 में हमारे शूरवीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, आज वही मुल्क पाकिस्तान की गोद में बैठकर उसी पाकिस्तान के साथ गलबहियां करके भारत की पीठ में खंजर घोंपने की नापाक साजिश रचेगा। यह सोचना भी किसी बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन कड़वा सच यही है कि आज सरहद पार से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खुफिया जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं और भारत के सब्र का इम्तिहान लेने वाली है। लेकिन दोस्तों, रुकिए, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देखना काफी नहीं है। अगर दुश्मन अपनी चाल चल रहा है, अगर दुश्मन अंधेरे में बैठकर साजिशों का जाल बुन रहा है, तो हमारा नया भारत, हमारा बदलता हुआ भारत अब हाथ पर हाथ धरे बैठने वाला नहीं है। खबर यह आ रही है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, एक ऐसा धमाका जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं, जिसने उनकी नींदें हराम कर दी हैं। क्या भारत ने अपना पुराना हिसाब बराबर कर लिया है? क्या रातों रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब हमारी एजेंसियों ने कोई ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी भनक अब जाकर दुनिया को लग रही है? आज हम आपको उन तमाम गहराइयों में लेकर चलेंगे, उन तमाम सच्चाइयों से रूबरू करवाएंगे जो शायद बिकाऊ मीडिया या मेनस्ट्रीम न्यूज वाले आपको खुलकर बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आज बात होगी एकदम खरी, एकदम आर पार की। लेकिन दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे की गहराइयों में उतरने से पहले मेरी आपसे एक बहुत ही छोटी सी मगर बहुत ही अहम अपील है। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक भावनात्मक मुद्दा है, यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। हम और आप चाहते हैं कि यह सच्चाई, यह जागरूकता देश के कोने कोने तक पहुंचे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक हर भारतीय को पता होना चाहिए कि सीमा पर क्या चल रहा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक इस आवाज को, इस सच्चाई को लाखों करोड़ों देशवासियों तक पहुंचाने में ईंधन का काम करेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर उनकी ही मांद में मारा जाए, तो कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद या भारत माता की जय लिखना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। तो चलिए, बिना एक भी पल गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर बॉर्डर पर और बॉर्डर के उस पार अंधेरे के साए में क्या खिचड़ी पक रही है। दोस्तों, सबसे पहले जरा आज के हालात को समझने की कोशिश कीजिए। पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या उथल पुथल मची हुई है। वहां की सड़कों पर जो नंगा नाच हो रहा है, हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें देखकर किसका खून नहीं खौलेगा? कौन सा ऐसा भारतीय होगा जिसे गुस्सा नहीं आएगा? वहां मंदिरों को निशाना बनाया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। यह सब कुछ सिर्फ एक भीड़ का गुस्सा नहीं था, बल्कि अब यह साफ हो चुका है कि यह एक बहुत ही सुनियोजित, एक बहुत ही गहरी साजिश का हिस्सा था। पूरा भारतवर्ष गुस्से में है। सोशल मीडिया पर, चाय की टपरी पर, दफ्तरों में, हर जगह लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भारत सरकार कब तक चुप रहेगी? आखिर हम कब तक सिर्फ कड़ी निंदा करते रहेंगे? जनता अब एक्शन चाहती है, जनता अब परिणाम चाहती है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी सरकार, हमारा रक्षा तंत्र, हमारी खुफिया एजेंसियां सो रही थीं? क्या उन्हें इन सब बातों की खबर नहीं थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब भारत के सुरक्षा प्रहरी, हमारे जाबाज रणनीतिकार जाग रहे थे। वो एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी में लगे हुए थे। और अब जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और एक ऐसा जवाब दिया है जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, वहां की जमीन को नफरत की आग में जलाया जा रहा था, और दूसरी तरफ उसी धुएं की आड़ में, उसी अराजकता का फायदा उठाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्व मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है, वो बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, जिसकी अब इतनी औकात नहीं बची है कि वो भारत से सीधे युद्ध के मैदान में मुकाबला कर सके, जिसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, वो अब बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके वहां के कट्टरपंथियों को ढाल बनाकर भारत को दहलाने के, भारत को जख्म देने के सपने देख रहा था।
पाकिस्तान के वो आतंकी संगठन जिन्हें भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी से खदेड़ खदेड़ कर मारा है, जिनका जीना दुश्वार कर दिया है, वो अब अपनी जान बचाने के लिए और नई साजिशें रचने के लिए बांग्लादेश को अपना नया ठिकाना, अपना नया लॉन्च पैड बनाने की फिराक में थे। उनका प्लान बहुत ही खतरनाक था। वो चाहते थे कि भारत का पूरा ध्यान, भारत की पूरी मशीनरी बांग्लादेश के दंगों और वहां की राजनीति में उलझी रहे, और इसी बीच वो पीछे से, यानी हमारे पूर्वी हिस्से में, हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के पास या हमारे बड़े महानगरों में कोई बड़ा हमला कर दें। उनका मकसद था भारत की शांति को भंग करना, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना और देश में डर का माहौल पैदा करना। लेकिन दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब भारत के दुश्मनों की मौत आती है तो वो भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत करते हैं। हमारी खुफिया एजेंसी रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी पैनी नजरों से दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी गहरा राज छिपा नहीं रह सकता, उसे इस पूरी साजिश की भनक बहुत पहले ही लग चुकी थी। रॉ के जांबाज ऑफिसर्स, वो गुमनाम नायक जो बिना वर्दी के, बिना नाम के, बिना किसी पहचान के अपनी जान हथेली पर रखकर देश के लिए काम करते हैं, उन्होंने इस खतरे को न सिर्फ समय रहते भांप लिया बल्कि उसका पक्का इलाज भी कर दिया है। जी हां, जो इनपुट्स मिल रहे हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश के अंदर, जी हां, बॉर्डर के उस पार उन गुप्त ठिकानों पर, उन सेफ हाउस में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ है, जहां ये पाकिस्तानी आतंकवादी और बांग्लादेशी जमाती मिलकर भारत की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, जहां हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा था, जहां बारूद इकट्ठा किया जा रहा था। दोस्तों, यह धमाका कोई मामूली सिलेंडर फटने की घटना नहीं है और न ही यह कोई कुदरती हादसा है। बताया जा रहा है कि यह धमाका इतना भीषण, इतना विनाशकारी था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। वहां की जमीन थर्रा गई, आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। आसमान में काले धुएं का एक विशाल गुब्बार देखा गया जो कई घंटों तक छाया रहा। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बांग्लादेश की सरकार ने चुप्पी साध रखी है। वहां का प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन दबी जुबान में वहां के स्थानीय लोग, वहां के पत्रकार और जानकार यही कह रहे हैं कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि अननोन मैन का है, और हम सब जानते हैं कि ये अननोन मैन कौन है। इसे आप सर्जिकल स्ट्राइक कहें, खुफिया ऑपरेशन कहें, या फिर दुश्मनों का सफाया, नाम चाहे जो भी दें, लेकिन मकसद बिल्कुल साफ था, सांप को उसका फन उठाने से पहले ही कुचल देना। सूत्रों का कहना है कि रॉ ने अपने बेहतरीन ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी सर्विलांस का इस्तेमाल करके उन ठिकानों की सटीक लोकेशन, यानी पिन पॉइंट लोकेशन पता की, यह कंफर्म किया कि मीटिंग में कौन कौन बड़े आतंकी कमांडर मौजूद हैं, और फिर उन्हें वहीं के वहीं जहन्नुम रसीद कर दिया। वहां जमा किए गए आधुनिक हथियार, गोला बारूद, नक्शे और भारत के खिलाफ रची जा रही तमाम साजिशें सब उस एक जोरदार धमाके के साथ राख के ढेर में तब्दील हो गईं। इसे कहते हैं नए भारत का दम। यह वो भारत नहीं है जो हमले का इंतजार करेगा और फिर सबूतों का पुलिंदा या डॉजियर लेकर यूएन में जाएगा। यह वो भारत है जो खतरा महसूस होने पर दुश्मन के इरादे भांपते ही पहले वार करेगा और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगा। अब जरा सीमा पर, यानी बॉर्डर पर नजर डालते हैं, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, माहौल सिर्फ अंदरूनी खुफिया ऑपरेशंस तक सीमित नहीं है। अगर आप आज के समय में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के हालात देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्थिति कितनी नाजुक और कितनी गंभीर है। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत, इतनी सख्त कर दी है जितनी शायद 1971 के युद्ध के समय रही होगी। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और वहां मौजूद चश्मदीदों की माने तो भारी तादाद में एक बहुत बड़े काफिले के साथ मिलिट्री टैंक बॉर्डर की तरफ कूच कर चुके हैं। T-90 भीष्म टैंक, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, जो दुश्मन के लिए साक्षात काल माने जाते हैं, उनकी गर्जना से, उनके इंजनों की आवाज से पूरा बॉर्डर का इलाका गूंज रहा है। इन टैंकों की खासियत यह है कि ये रात के घने अंधेरे में भी, कोहरे में भी दुश्मन को ढूंढकर उसे लॉक करके खत्म कर सकते हैं। इनमें वो क्षमता है कि ये परमाणु हमले के दौरान भी काम कर सकते हैं। सिर्फ टैंक ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना की कई इन्फेंट्री बटालियन, आर्टिलरी रेजिमेंट और स्पेशल फोर्सेस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो जवान छुट्टी पर घर गए थे उन्हें वापस बुला लिया गया है और सभी को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। यह तैयारी, यह मोबिलाइजेशन यूं ही नहीं किया जाता। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है, कोई बहुत बड़ा खतरा है जिसे रोकने के लिए हमारी सेना एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो गई है। और अब जरा आसमान की तरफ भी देखिए, वहां भी भारत की बादशाहत, भारत का दबदबा कायम है। राफेल फाइटर जेट्स, जिनकी गर्जना सुनकर ही पाकिस्तान की रूह कांप जाती है, उन्हें भी एक्टिव मोड में देखा गया है। बताया जा रहा है कि पूर्वी कमान, यानी ईस्टर्न कमांड के एयरफोर्स के एयरबेस पर हलचल बहुत तेज हो गई है।
राफेल और सुखोई 30 AMKI जैसे घातक विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे हैं, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत पर बाज की तरह नजर रख रहे हैं। यह दुश्मन को, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश के अंदर छिपे गद्दार, उन्हें एक साफ और स्पष्ट संदेश है कि अगर जमीन से घुसपैठ की कोशिश की तो टैंक कुचल देंगे, तोपें उड़ा देंगी, और अगर आसमान से कोई जुर्रत की तो राफेल और सुखोई उन्हें हवा में ही राख बना देंगे। भारत की यह आक्रामक मुद्रा, यह अटैकिंग पोस्चर देखकर बांग्लादेश की मौजूदा कार्यवाहक सरकार और पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथ पांव फूल गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या भारत कोई सीमित कार्रवाई करेगा, कोई लिमिटेड स्ट्राइक करेगा, या फिर यह किसी बड़े युद्ध, किसी बड़े टकराव की शुरुआत है? उनके मन में यह डर, यह खौफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डर के अनुशासन नहीं आता, बिना भय के प्रीत नहीं होती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज आएगा? पाकिस्तान का इतिहास गवाह है, उसका चरित्र गवाह है कि वो कभी भी मर्दों की तरह सीधी लड़ाई नहीं लड़ता। वो हमेशा पीठ पीछे वार करता है, धोखे से वार करता है। 1947 हो, 65 हो, 71 हो या 99, उसने हमेशा धोखे का सहारा लिया। इस बार उसने बांग्लादेश को अपना मोहरा, अपना प्यादा बनाने की कोशिश की। उसे लगा कि बांग्लादेश में सरकार बदल गई है, तख्ता पलट हो गया है, वहां भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं, कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं, तो यह उसके लिए स्वर्ण अवसर है, यह सही मौका है भारत को घेरने का। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी और स्लीपर सेल्स लगातार बांग्लादेश में देखे जा रहे थे। उनकी योजना थी कि भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को, जो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, उसे निशाना बनाया जाए और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से काटने की कोशिश की जाए। यह एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गहरी साजिश थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह 1962 वाला भारत नहीं है, यह 2024-25 का भारत है। भारत की नजर उन पर 24 घंटे 7 दिन बनी हुई है। हमारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से, हमारे ड्रोन्स आसमान से, और जमीन पर मौजूद हमारे जासूस पल पल की खबर, पल पल की फुटेज दिल्ली पहुंचा रहे थे। और जैसे ही लगा कि पानी सिर से ऊपर जाने वाला है, जैसे ही लगा कि लक्ष्मण रेखा पार होने वाली है, भारत ने वो कदम उठाया जिसकी उम्मीद उन्हें सपने में भी नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि भारत अभी आंतरिक मामलों में उलझा हुआ है, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हमारी एक आंख अगर देश के विकास पर है, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, तो दूसरी आंख हमेशा दुश्मन की गर्दन पर रहती है। अब जो हालात बन रहे हैं, जो समीकरण सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि आने वाला समय, आने वाले कुछ दिन या हफ्ते बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होने वाले हैं। एक तरफ भारत की जनता का भारी गुस्सा है, जो अपने हिंदू भाइयों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए न्याय मांग रही है, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है। सरकार पर दोहरी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से सेना को तैनात किया गया है, जिस तरह से सीमाओं पर किलेबंदी की गई है और जिस तरह से रॉ ने एक्शन दिखाया है, उससे यह संदेश स्पष्ट है कि भारत किसी भी कीमत पर, किसी भी दबाव में अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। यह जो धमाका हुआ है, जिसके चर्चे हर जगह हैं, यह सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर नहीं हुआ है, बल्कि यह उन तमाम ताकतों के गाल पर एक जोरदार तमाचा है जो भारत को कमजोर समझने की, भारत को हल्का आंकने की भूल कर रहे थे। यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सोचते हैं कि वो सीमा पार बैठकर सुरक्षित पनाहगाहों में छिपकर भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, जब रात के सन्नाटे में उन आतंकवादियों को लगा होगा कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, वे भारत को बर्बाद करने का प्लान बना रहे होंगे, टेबल पर मैप बिछाकर भारत के शहरों पर निशान लगा रहे होंगे, तभी अचानक सब कुछ खत्म हो गया। एक जोरदार आवाज, एक फ्लैश, और सब कुछ खाक। यही खौफ, यही डर दुश्मन के दिल में होना चाहिए। आज का भारत डिफेंसिव नहीं है, आज का भारत ऑफेंसिव डिफेंस की नीति में विश्वास रखता है। यानी खतरा हमारे पास आए, हमारे दरवाजे तक पहुंचे, उससे पहले ही हम खतरे के घर में घुसकर उसे खत्म कर देंगे। पाकिस्तान बार बार अपने आतंकियों को बॉर्डर पार कराने की कोशिश करता है, कभी जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से तो कभी पंजाब के खेतों से। लेकिन अब जब उसने बांग्लादेश का रास्ता चुना, जब उसने नई चाल चली, तो वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। भारत की यह रणनीति, यह चपलता दिखाती है कि हमारे सुरक्षा तंत्र को भेदना अब नामुमकिन है। हमारी सेना हर मोर्चे पर, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो या रेगिस्तान, पूरी तरह तैयार है। जनता के बीच भी इस बात को लेकर बहुत चर्चा है। लोग पार्कों में, बसों में, मेट्रो में यही बात कर रहे हैं कि सरकार को अब आर पार की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। बांग्लादेश को यह समझाना बहुत जरूरी है कि भारत उसका पड़ोसी है, उसका हितैषी रहा है, और अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो उसकी लपटें, उसका ताप उन तक भी पहुंचेगा।
भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है, चाहे वो आर्थिक पैकेज हो, बिजली की सप्लाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कूटनीतिक मदद। हमने उन्हें कोरोना जैसी महामारी में अपनी वैक्सीन दी, हमने उन्हें व्यापार में भारी छूट दी, लेकिन बदले में अगर हमें आतंकवाद मिलेगा, अगर हमें नफरत मिलेगी, हमारे लोगों का खून बहेगा, तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान, उसे तो शायद अपनी तबाही का मंजर देखने की, जलील होने की आदत हो गई है। कंगाल होने के बावजूद, दाने दाने को मोहताज होने के बावजूद, अगर वो आतंकवाद को पालना नहीं छोड़ रहा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के पास है। और वो इलाज, वो थेरेपी अब शुरू हो चुकी है। बॉर्डर के इलाकों में, जो गांव बिल्कुल जीरो लाइन के पास हैं, वहां रहने वाले लोगों से जब हमारे सूत्रों ने बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सेना की इतनी बड़ी मूवमेंट, इतना बड़ा जमावड़ा बहुत सालों बाद देखा है। भारी भरकम तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां, रडार सिस्टम और सैनिकों के जत्थे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रात भर गाड़ियों की गड़गड़ाहट, भारी बूटों की आवाज सुनाई देती है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि भारत किसी बहुत बड़े मिशन, किसी निर्णायक घड़ी के लिए तैयार है। हो सकता है कि यह सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ हो, शक्ति प्रदर्शन हो, ताकि दुश्मन डर जाए और कोई गलत कदम न उठाए। लेकिन जिस तरह के खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि बात अब सिर्फ दिखावे तक, सिर्फ डराने तक सीमित नहीं रहेगी। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का तिरंगा वहां भी अपनी शान दिखाएगा, जहां आज भारत विरोधी नफरत भरे नारे लग रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए, जिस पर ध्यान देना चाहिए। वो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी, वो है दुनिया का दोगलापन। जब भी भारत अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाता है, तो दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन, ह्यूमन राइट्स वाले जाग जाते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश हमें नसीहतें देने लगते हैं, ज्ञान देने लगते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, जब उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब सबकी जुबान पर ताले लगे हुए थे। सब अंधे और बहरे बने हुए थे। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। यही दोहरा रवैया, यही पक्षपात भारत की जनता को और ज्यादा आक्रोशित कर रहा है। और शायद यही वजह है कि भारत ने अब दुनिया की परवाह करना, दुनिया क्या सोचेगी, यह सोचना छोड़ दिया है। हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, अपने दम पर करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यह नया भारत है, जो अपनी शर्तों पर जीता है, अपनी शर्तों पर फैसले लेता है और अपनी शर्तों पर दुनिया से आंख में आंख डालकर बात करता है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि हम सही हैं या गलत। अगर हमारे देश पर, हमारी मिट्टी पर आंच आएगी, तो हम जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि इतिहास याद रखेगा। हम आपको यह भी बता दें कि खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अपने कई लॉन्च पैड्स, कई ट्रेनिंग कैंप्स को अब बांग्लादेश शिफ्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि कश्मीर बॉर्डर पर, LOC पर भारतीय सेना ने इतनी सख्ती कर दी थी, ऐसा अभेद्य पहरा बिठा दिया था कि वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बर्फबारी हो, -40 डिग्री तापमान हो या तपती गर्मी, हमारे जवान वहां लोहे की दीवार बनकर खड़े हैं। घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा था। इसलिए पाकिस्तान को लगा कि बांग्लादेश का रास्ता आसान होगा, वहां की नई सरकार शायद नरम रहेगी, वहां के हालात का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन रॉ ने साबित कर दिया कि भारत की आंखें हर जगह हैं, हम हर चाल से 2 कदम आगे हैं। इस ऑपरेशन के बाद, इस धमाके के बाद आतंकियों में भगदड़ मच गई है। जो लोग भारत में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए बिल्लों में, तहखानों में छिप रहे हैं। उनके आका, जो पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनके भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। उन्हें बालाकोट की वो रात याद आ रही है, उन्हें उरी का वो बदला याद आ रहा है। एक बात तो तय है, एक बात तो पक्की है कि भारत ने अपनी कमर कस ली है। चाहे जमीन हो, आसमान हो या समंदर, हर तरफ भारत की किलेबंदी मजबूत है। नेवी को भी, हमारी नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि बंगाल की खाड़ी से समंदर के रास्ते कोई भी संदिग्ध गतिविधि न हो सके, कोई भी 26 नवंबर जैसी साजिश दोबारा न रची जा सके। हमारे युद्धपोत, हमारी पनडुब्बियां समुद्र में तैनात हैं। यह एक फुल स्पेक्ट्रम तैयारी है, यानी हर दिशा से, हर आयाम से दुश्मन को घेरने की, उसे चित्त करने की पूरी तैयारी। दोस्तों, युद्ध कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। युद्ध से सिर्फ विनाश होता है, बर्बादी होती है, मासूमों की जान जाती है, देश पीछे चला जाता है। लेकिन जब बात देश के स्वाभिमान की हो, जब बात हमारे नागरिकों की सुरक्षा की हो, जब अस्तित्व पर खतरा हो, तो हथियार उठाना धर्म बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया है। हम बुद्ध और गांधी के देश हैं, हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। लेकिन हमारी शांति को, हमारी शराफत को, हमारी कमजोरी समझना दुश्मन की सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल होगी।
अगर बातचीत और कूटनीति से बात नहीं बनेगी, अगर समझाने से समझ नहीं आएगा, तो फिर तोपें और मिसाइलें ही बात करेंगी। और यकीन मानिए, उनकी भाषा, उनकी जुबान दुश्मन को बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी समझ आती है। रक्षा विशेषज्ञों और जानकारों का मानना है कि भारत ने अभी सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, सिर्फ एक झांकी दिखाई है। अगर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ बंद नहीं हुआ, अगर वहां चल रहे भारत विरोधी कैंप बंद नहीं हुए, तो पूरी फिल्म भी दिखाई जा सकती है, और वो फिल्म उनके लिए बहुत भयानक होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, साफ लफ्जों में कह दिया है कि हमारी सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए मिलिट्री एक्शन की, सैन्य कार्रवाई की संभावना हमेशा बनी रहती है। वैसे दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।